चींटी कितनी छोटी हो, उसको यदि मुंबई से पूना यात्रा करनी हो तो लगभग 3-4 जन्म लेने पड़ेंगे। लेकिन यही चींटी पूना जाने वाले व्यक्ति के कपड़े पर चढ़ जाए तो सहज से ही 3-4 घंटे में पूना पहुंच ही जाएगी। ठीक इसी प्रकार अपने प्रयास से भवसागर पार करना कितना कठिन है, पता नहीं कई जन्म लग सकते हैं। इसकी अपेक्षा यदि हम गुरु का हाथ पकड़ लें और उनके बताए सतमार्ग पर श्रद्धापूर्वक चले तो सोचिए कितनी सरलता से वो आपको सुख, समाधान व अखंड आनंद पूर्वक भवसागर पार करा सकते हैं। वे लोग कितने भाग्यशाली हैं जिनके जीवन में गुरु हैं। एक बार देवर्षि नारद वैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को नमन किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म की राह पर चलने वालों को कोई भी अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के माध्यम से हो रहा है। नारद बोले, मैं तो देख कर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है, भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। नारद ने कहा, अभी एक जंगल से आ रहा हूँ, वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा, गाय को फंसा देखकर भी नहीं रुका। वह उसके ऊपर पैर रखकर दलदल लांघकर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरे से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वह एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद साधु आगे गए तो गड्ढे में गिर गए। प्रभु बताइए, ये कौन सा न्याय है? नारद की बात सुनने के बाद प्रभु बोले, ये सही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में तो खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। वही उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए थे और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान से कर्म से उसका भाग्य तय होता है। जीवन में सत्कर्म करते रहिए, किसी को आहत ना करें। एक बार एक राजा को जब पता चला कि मेरे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका सुबह सुबह मुख देखने से दिन भर भोजन नहीं मिलता, सच्चाई जानने की इच्छा से उस व्यक्ति को राजा ने अपने साथ बुलाया। दूसरे दिन राजा की व्यवस्था ऐसी बढ़ गई कि राजा शाम तक भोजन नहीं कर सका। इसके बाद से क्रुद्ध होकर राजा ने उसे तत्काल फांसी का दंड देने का ऐलान कर दिया। आखिरी इच्छा के अंतर्गत उस व्यक्ति ने राजन से कहा, मेरा मुख देखने से आपको शाम तक भोजन नहीं मिला, किंतु आपका मुख देखने से मुझे तो मौत मिल गई। इतना सुनते ही लज्जित राजा को संतवाणी याद आ गई, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। जय जय श्री राधे।